हेलो स्टूडेंट्स। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, इसका सिलेबस क्या है। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से आपका जो है फर्स्ट यूनिट से सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो है आपका स्टार्ट करते हैं सिलेबस। आज हम फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपका जो है ये सिलेबस है, उसमें जो कंप्लीट सिलेबस था उसमें भी ये चीज़ मेंशन है। और इस जो ये फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई आज, इसमें मैंने ये आपकी मेंशन कर दी है जिससे आपको इजी पड़ जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं सिलेबस में हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट का नाम है वो इंट्रोडक्शन है। और जो इसका फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख रहे होंगे जो आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है, इसमें आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स में लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स मीन्स यूजिंग द इंटरनेट एंड द वेब फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड और कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स विच टिपिकली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। वैल्यू से यहाँ पे मीन्स है मनी से, ठीक है, मनी यानी पैसा, across organizational और इंडिविजुअल बाउंड्रीज इन रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी क्या है ई कॉमर्स? ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो किसी इंटरनेट या वेब के थ्रू किया जाता है। ये कॉमर्शियली भी हो सकता है और आपका जो इंडिविजुअल करते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई चीज़ परचेज़ की जाती है और सेल्स की जाती है। अब वो चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, ठीक है। और क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मीन्स मनी का आदान प्रदान, यानी कि मनी की लेन देन होती है। जैसे आपका कॉमर्स में भी देखा होगा आपने, कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं आप, फर्स्ट और सेकेंड में आपने कॉमर्स पढ़ी है। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ आई, उस मतलब कोई चीज़ हमने परचेज़ की और सेल की, कि बस जो हमारी कॉमर्स है वो इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड रहती है। ठीक है, इस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि कॉमर्स से जो है मीन्स वही है कि किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना या सेल करना। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल, यानी अगर हम कोई चीज़ बाहर से परचेज़ कर रहे हैं खुद जाकर, तो वो क्या होती है, वो तो आप फिजिकली होता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन से मीन्स इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, घर बैठ के सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ई कॉमर्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि ई कॉमर्स इज़ एक्टिविटी, यानी ई कॉमर्स एक एक्टिविटी है इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ को परचेज करने की और सेल करने की। ठीक है, ऑन ऑनलाइन सर्विस और ओवर द इंटरनेट, यानी कि ऑनलाइन सर्विस के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम। ठीक है, यानी कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो हमारा ई कॉमर्स है, वो किन किन टेक्नोलॉजी के बनता है। वो है आपकी मोबाइल कॉमर्स, यानी कि आप मोबाइल के थ्रू जैसे लेन देन करते हैं किसी चीज़ का, परचेज और सेलिंग करते हैं मोबाइल के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि आपको बैंक में जाना पड़ता था, घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, उसके बाद आपका काम होता था। लेकिन अब क्या है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे आपका गूगल पे है, पेटीएम है, क्या करते हैं आप इनके थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली जो है अपने मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो क्या होता है आप सीधा शॉपकीपर के पास गए, आपने परचेज़ कर लिया, आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, क्या है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपना एक मैनेजमेंट बना सकते हैं सप्लाई चेन का, कि कहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट आया, किस कंपनी के पास आया, फिर वहाँ से आपके पास आया। ये एक पूरा सप्लाई चेन होता है कि प्रोडक्ट जहाँ से बना और जो एंड यूज़र कौन है, वो आप हैं, कि जहाँ से बना वो आपके पास तक कैसे आया। ये एक पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, किसी भी अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड करना या फैलाना। ठीक है, तो वो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट के थ्रू, यानी सपोज़ मेरे को कोई अपना बिजनेस स्प्रेड करना है, तो मैं उसको इंटरनेट पे डाल सकता हूँ, तो ये भी मेरा एक ई कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम ऑनलाइन करते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, उसकी प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज,
यानी कि कोई भी आप डेटा या इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कर रहे हैं किसी के साथ, वो भी इसी का पार्ट है ई कॉमर्स का। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? आपके जैसे कोई बिजनेस है आपका, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, इन्वेंट्री होती है। उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम रेडी किया जाता है उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये भी आपका ई कॉमर्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट आपका ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम। ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम क्या होता है? जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी भी साइट पे जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो क्या होता है कि आप जब उसकी साइट पर जाकर नेक्स्ट टाइम जब उस पर आप परचेज़ करते हैं, तो आपका कुछ डेटा वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। ठीक है, इसको ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सर में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है आपका डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन होता है अपने वर्ड्स में किसी चीज़ को डिफाइन करना। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ डिफाइन करना। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी डेफिनेशंस हैं ई कॉमर्स की। अगर आप देखेंगे किसी बुक्स में या कहीं पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। इसी तरह कुछ डेफिनेशंस आपके सामने शो हो रही हैं, हम उनको पढ़ते हैं। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ क्या है? ठीक है, ए सिस्टम फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि एक सिस्टम है परचेज करने का और सेल करने का गुड्स को एंड सर्विसेज को, यूजिंग द इंटरनेट एज द मेन मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, वो एक सिस्टम है किसी प्रोडक्ट, किसी गुड्स यानी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने का और परचेज करने का, यूजिंग द इंटरनेट के थ्रू, जिसका मेन मीन्स क्या है? एक्सचेंज करना। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसकी जो है एक्सचेंज में हमें कोई ना कोई जो है पैसे या कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए बिजनेस दैट इलेक्ट्रॉनिकली मैनेजेस बोथ द कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। ठीक है, ये इट इज़ ए बिजनेस यानी कि एक बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करता है। यानी कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट आया और जो आपने परचेज उसके बदले में पे किया, उसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्शन हुआ था। ठीक है, आपको कोई मैनुअली तो नहीं देना पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्शन हो जाता है पेमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स इज ए बिजनेस मॉडल दैट लेट्स फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स बाय एंड सेल थिंग्स ओवर द इंटरनेट। यानी कि ई कॉमर्स एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल, यानी जैसे आप अकेले हैं, आप इंडिविजुअल भी कोई चीज़ परचेज और सेल कर सकते हैं उस इंटरनेट के थ्रू, या फिर किसी फर्म के थ्रू। फर्म में जैसे आपकी कोई फर्म है, आपको कोई फर्म के लिए जैसे कोई बिजनेस है उसके लिए कोई चीज़ मंगानी है तो आप वैसे भी मंगा सकते हैं। आपको इंडिविजुअल मंगानी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मेंटेन रिलेशनशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड सेलिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड गुड्स बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मेंटेन रिलेशनशिप, यानी कि ये जो क्या है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है और कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं किसी कंपनी के थ्रू, तो वो क्या करता है? एक रिलेशनशिप मेंटेन कर देता है दैट इंक्लूड सेलिंग इन्फॉर्मेशन। वो आपकी सारी सेलिंग इन्फॉर्मेशन भी अपने पास स्टोर करके रखता है, सर्विसेज भी स्टोर करके रखता है, एंड गुड्स बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके थ्रू जो भी, जैसे आप ई कॉमर्स करते हैं तो वो आपकी सारी डिटेल को, इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स बेस्ड एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी से चलो आज के लिए भी इतना ही करते हैं क्योंकि दो टॉपिक हो चुके हैं हमारे। तो अभी इन दो टॉपिक्स को एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। फिर ये ई कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं इनको दो जो टॉपिक हैं हमारे, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, इनको दोबारा बता देता हूँ कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स बेसिकली अगर आप देखें तो ई कॉमर्स है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि अगर हम कोई लेन देन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होगा? डेफिनेटली वो इंटरनेट के थ्रू ही होगा। तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। अब वो चाहे आप कोई अब वो दो पार्ट हैं उसके, आप ऑर्गेनाइजेशनल भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल मीन्स कि कोई, मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं उसको परचेज़ कर ली ऑनलाइन, तो क्या हुआ? वो मेरा इंडिविजुअल पर्पज़ हो गया। नेक्स्ट की कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है मेरा, मुझे अपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ चाहिए, मतलब बल्क में चाहिए, तो मैं वो भी क्या कर सकता हूँ? ऑनलाइन परचेज़ कर सकता हूँ।
तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, और इन 2 टॉपिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्वेरी को अपनी पुटअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।